और आगे आप देखेंगे कि इमरान खान के हवाले से भी सख्ती में इजाफा होगा, कुछ ना कुछ उनके जो आगे केसेस हैं उस पर मजीद एक दो सजाएं डाल के ये नवाज शरीफ साहब को जो गिफ्ट है वो जरूर दिया जाए। एक जानबूझ के ये सब ओपनली इसलिए भी किया जा रहा है कि भी एक टेरर आप फैला दें, एक आपको पता चल जाए कि हाँ ऐसा है तो बस यही है, बदमाशी है तो है, और सबके साथ फिर यही होगा। तो अकल और समझ से आरी लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि ये गोबर को हलवा कहेंगे और कौम बड़े खुशी खुशी उसको खा लेगी। तो भाई अब ये वो टाइम है नहीं। उस्मान डार का इंटरव्यू आ गया या फरूख हबीब का आ गया तो उसने क्या बिगाड़ दिया? इससे पहले इतने लोग छोड़ के चले गए, तो क्या फर्क पड़ गया पीटीआई की मकबूलियत को या इमरान खान की मकबूलियत को, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन बार बार एक ही तजर्बा, जिसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो ये लापता करके काम किए जा रहे हैं ना, वो किसी के बस में नहीं है उसको बर्दाश्त करना। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक तो लापता कर लो ताकि अदालतों का बीच में से किरदारी खत्म हो जाए, और दूसरा फिर आपको फ्री हैंड मिल जाता है कि अब आप उसके साथ जो चाहे कर लो, उसकी फैमिली के साथ जो चाहे कर लो, ताकि वो आपने उसका फिर ब्रेकिंग पॉइंट देखना होता है कि अब वो किस चीज के ऊपर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। मोहतरमा समीना पाशा मेरे साथ मौजूद हैं। आजकल के माहौल के हवाले से, आजकल की सियासत के हवाले से अपने व्यूज़, बड़े इंपॉर्टेंट जो उनके व्यूज़ हैं वो दे रही हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमाल, हाउ आर यू? हम गुड मैम। शेख रशीद साहब इंटरव्यू मुनीब फारूक साहब के हिस्से में आया। तो खौफनाक हकाइक सामने आ रहे हैं जमाल। उसने तो यकीनन ना सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा परेशान किया है, बल्कि मैं तो समझती हूँ हमें शर्मसार भी किया है, क्योंकि हम भी इसी सहाफत का हिस्सा है, इसी कम्युनिटी से ताल्लुक है हमारा भी। तो हमारा सर भी शर्मसार होता है और हम भी परेशान होते हैं कि ये किस किस्म की सहाफत भी हो रही है। और फिर जो ये सब बजोरे बाजू करवा रहे हैं उनके ऊपर भी अफसोस होता है, जिनके साथ हो रहा है उनसे भी हमदर्दी होती है। तो अब बस हम एक ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर्स में ही हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि बस अब यही कुछ रह गया हमारे पास कि हम हर आने वाले वाक़ये के ऊपर पहले से ज़्यादा अफ़सोस का इज़हार करें। मतलब आप रिसेंट हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें देख नहीं सकते जो अब हम देख रहे हैं। इसलिए हमारे लिए बड़ा अनबिलीवेबल है ये सब कुछ। हालाँकि एक इंटरेस्टिंग बात ये है जमाल कि इससे पहले भी जितने इंटरव्यूज़ आए हैं, उससे क्या कोई फ़र्क पड़ गया है? क्या आप ये देखिए ना, उस्मान डार का इंटरव्यू आ गया या फरूख हबीब का आ गया, तो उसने क्या बिगाड़ दिया? इससे पहले इतने लोग छोड़ के चले गए, तो क्या फ़र्क पड़ गया पीटीआई की मकबूलियत को या इमरान खान की मकबूलियत को, क्या फ़र्क पड़ गया? लेकिन बार बार एक ही तजर्बा, जिसको नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो खुद को इन्हें फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इससे एक तो फ्रस्ट्रेशन का इज़हार होता है। ये एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है जो मैं इसमें बात करना चाह रही हूँ। ये जितना फ़ोर्सफुली, जिस तरीके से बल्कि मैं इसको कहूँगी जितना ओपनली एक्सपोज़ होके ये सब किया जा रहा है, ये 2 चीज़ें शो करता है। एक तो पहली चीज़ ये शो करता है कि अ, एक जानबूझ के ये सब ओपनली इसलिए भी किया जा रहा है कि भी एक टेरर आप फैला दें। एक आपको पता चल जाए कि हाँ, ऐसा है तो बस यही है, बदमाशी है तो है, और सबके साथ फिर यही होगा। तो एक तो ये मैसेज देना ज़रूरी है, इसलिए ये सब कुछ इतना ओपनली किया भी जा रहा है और उसको बताने भी दिया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये कि ये आपकी फ्रस्ट्रेशन भी शो करती है। ये पता चलता है कि अब आप हेल्पलेस हो गए ना, जैसे आपको बिल्कुल कुछ फिर समझ नहीं आ रही होती है, अब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं रह गई बाकी। तो फिर उसके बाद आप जो है वो जाकर बिल्कुल अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह वाला एक मामला लग रहा है कि ये बेसिकली करवाने वालों की फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है कि वो वाक़ई बंद गली में है। मैडम, मुनीब फारूक साहब ने कहा कि मुझसे खुद राब्ता किया था शेख रशीद साहब ने। जबकि कल ही के रोज लाहौर हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दी कि आप बाजियाब करवाएं शेख रशीद साहब को। उनके जो भतीजे हैं राशिद शफीक, वो कहते हैं कि नहीं मालूम। तो फिर मुनीब फारूक साहब बजाय इंटरव्यू करते अदालत में जाकर बता देते भाई कि आप पुलिस जिसके सामने बेबस है, पुलिस को पता नहीं है, उस शख्स का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो मुझसे राब्ता कर रहा है। आप सही कह रहे हैं जमाल, इस पर सर्टेनली जो हमारे बहुत सारे पहले भी साफ़ी जो इनके हमेशा से डाउट्स बने रहते हैं, उनके ऊपर भी तनकीद होती है, और फिर स्पेशली अभी जो रिसेंटली कामरान शाहिद साहब ने और आदिल शाहज़ेब ने जो इंटरव्यू किया है, उसके बाद जो उन लोगों का हाल हुआ है, जो दुर्गत बनी है, मतलब अच्छे खासे जो संजीदा सहाफ़ी हैं, वो तक भी इसको कंडेम करने पर मजबूर हुए हैं। और उसके बावजूद भी मुनीब फारूक ने अगर ये ऑप्शन ऑप्ट किया है कि उन्होंने ये इंटरव्यू करना है, और फिर चलिए आपने, हम ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि जैसे इंटरव्यू देने वाला मजबूर था, शायद इंटरव्यू लेने वाले को भी इसी तरह से मैं इसी मजबूर पर आ किया रहा गया था हो। जी। जी। हाँ, तो अगर हम इस बात को भी मान लें, तो कम से कम आप बाहर निकल के उसको डिफेंड तो ना करें ना। फिर हम्म। आप ठीक है, या तो खामोश हो जाएँ या आप कह दें कि भई बस आप समझ जाएँ जो मजबूरी है, जिस तरह देने वाला था वैसे ही लेने वाला था, या तो आप ये कह दें।
लेकिन आकर आप आदिल शाहजेब की तरह, कामरान शाहिद की तरह या मुनीब की तरह उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं कि नहीं जी ये तो खुद से राब्ता कर रहे हैं। अब बिल्कुल ही आप यानी आप ये कह रहे हैं कि दिन के वक़्त रात हुई हुई है और फिर सब मान लें कि जी ये रात हुई हुई है। तो इतना ना आप अवामी जो शऊर है उसकी तौहीन करें या इंसान की कॉमन सेंस को इतना चैलेंज ना मेरा ख़्याल है किया जाए। लेकिन ये एक बहुत ही अजीबो-गरीब मामला है कि आप इस तरह से किसी के एहलकार बन जाएँ। और देखिए जमाल, ये आप हम लोग बाहर हैं, अभी हम लोग शायद उस तरह से उस प्रेशर का हमें भी प्रेशर है, लेकिन उस शायद शिद्दत का ना हो जैसे इमरान रियाज़ ने बर्दाश्त किया या जैसे और बहुत सारे सहाफ़ियों ने बर्दाश्त किया और कर रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर हम एक करके अपनी सर्विसेज़ पेश करते रहेंगे तो फिर यही होगा, एक-एक करके हमारे ऊपर यही प्रेशर आते रहेंगे। यही असल प्रॉब्लम है कि जब सब एक आवाज़ होकर किसी चीज़ के ऊपर एक लिमिट का एक बैन नहीं लगा देते कि भई बस दैट्स इट, इससे आगे हमने नहीं जाना है। चाहे कोई भी है और फिर एक के बाद दूसरा उसको सपोर्ट करे, तो फिर आप देखिए कि कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। इससे सबको पता है कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर आया, मैं नहीं करूँगा, मैं तो फँस जाऊँगा, मेरे पीछे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। कोई और फिर दूसरा नहीं करेगा। अल्टीमेटली आप वही करेंगे परेशान होके। मैं इसी पर आ रहा था अभी, जिस तरह अगर मैं असद तूर साहब की खबर पर रहता हूँ, उनके ज़राए से जो भी खबर है, एक पर्चा शेख रशीद साहब को पकड़ाया गया, एक पर्चा पकड़ाया गया मुनीब फारूक साहब को और कहा गया ये पूछना है, कहा गया ये बताना है। और फिर उन्हीं के मुताबिक शेख रशीद साहब ने आगे मतलब कहा, हाथ जोड़कर मैं ये कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बड़ी बिलो द बेल्ट बातें थी उसमें, असद तूर साहिब के मुताबिक ही। अब अगर यरगमाल शेख रशीद है, तो फिर मुनीब फारूक भी तो उतना ही यरगमाल है। वो फिर बाहर आकर एक तरफ हम ये कहते हैं जी हमारे जो बंदे हैं वो बताएं जी वो कहाँ पर थे, वो क्यों नहीं आए। तो फिर यहाँ मुनीब फारूक भी ये बताए ना कि भाई आपको किसने फोर्स किया था। एग्जैक्टली यही तो मैंने अभी कहा कि इसका मतलब है कि आप भी फिर किसी भी तरह मजबूर हैं उस प्रेशर को, उस ताकत को, उस जुल्म को, उस जबर को। हमने इसका मतलब है तस्लीम कर दिया है, हमने सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब है कि हमने कहा ठीक है भाई, हाँ ये ऐसा ही है, हमने इसको अपनी किस्मत समझ के जो है ना वो मान लिया। ये तो मुझे इस तरह की सिचुएशन होती नजर आ रही है कि क्या हम में से कोई भी इस तरह का नहीं है कि कोई इस बात को इनकार करे और फिर इस एतबार के साथ इनकार करे कि हाँ भाई, अगर मैं इनकार कर रहा हूँ तो पीछे मेरा इदारा मेरे साथ खड़ा होगा, अगर मैं इनकार कर रहा हूँ तो मेरी पूरी सहाफी बरादरी मेरे पीछे खड़ी है। तो आप जब हम ये एक बंदा कोई बेचारा अलम उठाता है ना इमरान रियाज की तरह, तो फिर उसके साथ यही होता है जो इमरान रियाज के साथ हो गया। तो जब कोई एक अलम उठाता है तो वो फिर अरशद शरीफ बन जाता है, जब कोई एक अलम उठाता है तो वो इमरान रियाज बन जाता है। लेकिन जब तक सारे इसके ऊपर यूनाइटेड नहीं होंगे तो फिर यही होगा, कोई तो बेचारा कॉम्प्रोमाइज करके वो बात मान लेगा जो उसे कही जा रही है, कोई बेचारा नौकरी से हाथ धो लेगा, कोई बेचारा मुल्क छोड़कर बाहर चला जाएगा और कोई बेचारा इमरान रियाज या अरशद शरीफ बन जाएगा। तो ये यही है बेसिकली कि ये जब आप लोग खुद एक तय नहीं कर लेते मिलकर, एक बार नहीं सेट कर लेते कि इससे नीचे नहीं जाना या इस हद से आगे नहीं हमने गिरना, तो फिर उसके बाद आपको जो जितना मर्जी गिराता चला जाए, लेकिन ये नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ जब तक कि आपके चैनल ओनर्स जो हैं वो इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेते, आपकी पूरी सहाफी बिरादरी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेती, फिर आप लोगों की सहाफत का भी वही हाल हो रहा है जिस वक्त पाकिस्तान की सियासत का हो चुका है। जिस तरह ये पीडीएम की तमाम जमातें एक्सपोज होकर अवाम की नफरत का शिकार है, इसी तरह पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं वो भी अवाम के एतबार उनके ऊपर से उठ चुके हैं और वो भी इसी तरह अवाम की नफरत का शिकार है। लोग इनको ना ट्रस्ट करते हैं और ना इनसे कोई हमदर्दी रखते हैं। उन्हें पता है कि आधे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आधे बुजदिल हैं और आधे जो हैं वो उन्होंने पैसे बटोर लिए हैं और आधे वैसे ही अपना बुक्स निकालते फिर रहे हैं। तो ये वजह से अब आपके मीडिया की भी कोई हैसियत नहीं रह गई है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है और यही चीज़ आपकी सियासत का हाल है। मैम पेशावर की हद तक 1 घंटे में 5 छापे पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो लोग मुंसलिक हैं उन पर। वर्कर भी है, लीडर भी है, ओहदेदार भी है। एक तरफ इमरान खान से लातलकी करनी है, इंटरव्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जो नहीं जा रहे वहां पर अटैक, उनके घरों पर अरेस्ट वारंट्स के बगैर लोग जा रहे हैं, वहां पर चादर चादर का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। और अभी तो एक नई लहर शुरू हुई है पेशावर में जो 1 घंटे में हुआ है। इशारा किस तरफ है? मतलब नो स्पेस फॉर पीटीआई, नो स्पेस फॉर इमरान खान। जी, ये मियाँ साहब की वापसी से पहले उनको कुछ मज़ीद मेरा ख़्याल है जो टारगेट्स हैं, जो उनके साथ तय हुए हैं, वो मीट अप करके देने हैं और ये उसी की एक लहर जो आपको दोबारा नज़र आ रही है, जो बिल्कुल सामने बड़ी ऑब्वियस है। इसमें जो मज़ीद सहूलतकारी की है, वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि आपने जब एक दफ़ा गिरफ्तारी कर ली है,
तो फिर जो भी आपके मुकदमात हैं वो उसी गिरफ्तारी के साथ ही आप उसको अटैच करके हर उसमें गिरफ्तारी डालें और फिर उसके बाद किसी मजीद मुकदमे में गिरफ्तार ना करें। जी। मुसर्रत हिलाली साहिबा की 2 रुकनी बेंच था, उसने फैसला दिया। उन्होंने क्या किया कि पेशावर हाई कोर्ट का ये वाला जो फैसला था उसको सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप किसी भी तरह जब दिल चाहे जितने चाहे मुकदमात में गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के ही फैसले के ऊपर जो वहाँ की निगरान हुकूमत है उसने अपील की थी, जिसको एक्सेप्ट किया गया, मंजूर किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब उनको वो जो एक लीगल थोड़ा बहुत कवर चाहिए था, वैसे तो आजकल इतना भी तरद्दुद नहीं माशाल्लाह से हो रहा कि कोई लीगल कवर चाहिए हो, जिसने जो करना है करता फिर रहा है, बदमाशी है जी। लेकिन बहरहाल जो एक थोड़ा बहुत लीगल कवर चाहिए भी था, तो वहां पर उसका भी जवाब जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने फराम कर दिया। उसके बाद ही अब आप ये देख रहे हैं कि जो तेजी से हुए हैं, वरना इससे पहले ये तमाम लोग पकड़े गए थे, इनकी जमानतें हो गई थी, असद कैसर साहब हो गए, कामरान बंगश हो गए और भी जो रहनुमा है। लेकिन अब ये दोबारा इनकी शामत आएगी। उसकी वजह ये है कि वो जो बीच में एक शील्ड दे दी थी पेशावर हाई कोर्ट ने और थोड़ा स्टैंड भी लिया था, क्योंकि उस वहां के जो जजेस हैं उन्होंने थोड़ा स्टैंड लेते हुए ये तक भी इवन किया कि भाई अगर आप किसी ने गिरफ्तार किया तो डीसी को फिर अंदर बंद करेंगे। तो वो जी। जब अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात आई तो फिर इन्होंने कहा कि जी ये काम खराब हो रहा है हमारे लिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से अब ये ऑर्डर लेके आ गए हैं कि जी खुला हाथ मिल जाए, फ्री हैंड मिल जाए। और अब वो मिल गए और अब आप देखें कि अब ये सारी चीज जो है तो बेसिकली ये वही है कि वो क्रैकडाउन की एक बड़ी सिवियर किस्म की एक लहर है जो दोबारा आपको नजर आएगी, केपी में भी आ रही है और भी सूबों में बढ़ेगी। और आगे आप देखेंगे कि इमरान खान के हवाले से भी सख्ती में इजाफा होगा, कुछ ना कुछ उनके जो आगे केसेस हैं उस पर मजीद एक दो सजाएं डाल के ये नवाज शरीफ साहब को जो गिफ्ट है वो जरूर दिया जाएगा। मैम, जावेद चौधरी साहब ने एक वीलॉग में ये कहा था कि अब रियासत ने ये फैसला किया है कि अरे उठा लिया जाएगा, गिरफ्तारी शो ही नहीं की जाए क्योंकि अदालतें जमानत दे देती हैं। तो कामरान बंगिश के हवाले से यही इत्तलात हैं कि पुलिस कह रही है कि हमारे पास है ही नहीं, जबकि छापा मार के पुलिस लेकर गई थी उनको। जी, और ये तो हमें एक बड़ा सेट पैटर्न काफ़ी देर से नज़र आ रहा है ना। देखिए फ़ारूक हबीब के साथ भी यही मामला था, उस्मान डार के साथ भी, शेख रशीद साहब के साथ भी यही मामला था और भी बहुत सारी जो इनकी क़यादत है, उनके साथ यही मामला है। परवेज़ इलाही साहब हों या शाह महमूद कुरैशी साहब हों। एक और बात मैं जमाल इसमें ज़रा ऐड कर दूँ कि जब कोई बंदा जेल में है ना, तो उसको 2 वहाँ पे बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो ये बेनिफिट मिल रहा है कि ज़ाहिर है वो फिर जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसके ऊपर वो फिर वो टॉर्चर या उस तरीके का एक जो एनिमल ट्रीटमेंट है वो नहीं किया जा सकता और वो एक तरह से थोड़ा-सा सेफ होता है। दूसरी बात ये है कि फिर आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आपके जो वुकला हैं, जो आपकी फैमिली है, किसी न किसी से आप राब्ते में हैं, मीडिया में भी आप नज़र आ जाते हैं पेशी-वेशी पे और ये भी आपको एक आस उम्मीद रहती है कि ज़मानत मिल जाएगी, अदालत कहीं न कहीं जाके आगे रिहाई करवा ही देगी। लेकिन अब ये जो पैटर्न था ये चूंकि फिर फेल हो रहा था क्योंकि जेल काटने के लिए तो सियासतदान काफी सारे बेचारे बर्दाश्त कर जाते हैं, खाली जेल काटनी हो तो कोई बर्दाश्त कर ही जाए। लेकिन जो ये लापता करके काम किए जा रहे हैं ना वो किसी के बस में नहीं है उसको बर्दाश्त करना, इस बात को अंडरस्टैंड करें। इसलिए अब ये जो पैटर्न में चेंज लाया गया है उसकी बुनियादी वजह ये नजर आ रही है कि एक तो लापता कर लो ताकि अदालतों का बीच में से किरदारी खत्म हो जाए और दूसरा फिर आपको फ्री हैंड मिल जाता है कि अब आप उसके साथ जो चाहे कर लो, उसकी फैमिली के साथ जो चाहे कर लो, ताकि वो आपने उसका फिर ब्रेकिंग पॉइंट देखना होता है कि अब वो किस चीज के ऊपर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो अब आपके बेचारा हत्थे चढ़ा हुआ है, आप उसके साथ जो चाहे कर रहे हैं तो वहां पे तो कोई लिमिट नहीं है ना। फिर तो जब जेल में कोई है तो वहां तो आप नहीं उस तरीके से फ्री हैंड ले सकते। तो ये एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है और ये पैटर्न हमें अब उसी वजह से नजर आ रहा है कि जब एक हद तक पहले लोगों ने पहले ही जिसको कहते हैं ना झटके में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, उसके बाद कुछ लोग रुक गए कि चलो जी हम जेलें काट लेते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा भाई ये काम खराब है, सब जेलों में काटने में तैयार हो गए तो ये तो बात नहीं बन रही। तो फिर अब ये दूसरा पैटर्न जो है वो लाया गया है और वो ये है कि लापता कर। तो ये बड़ा ऑब्वियस है और ये मेरा ख्याल इट्स वर्किंग। लास्ट में बस नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार है। 21 अक्टूबर है कल और उनका त्यारा पाकिस्तान में लैंड करेगा 4 साल के बाद। जमानतें मिल गई, सब कुछ हो गया, मकासद हासिल हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाकर जो हासिल करना चाहते हैं। देखिए जो नवाज शरीफ साहब का मामला है ना ये तो सिंपली एक मौकरी है, सिस्टम के साथ मजाक है। और मैं कल बहुत सारे मैंने लॉ एक्सपर्ट्स को सुना है, उसके अलावा मुझे कोई ऐसी राय नजर नहीं आई, संजीदा राय जो ये कहे कि ये एक अच्छी मिसाल कायम की गई है या ये सही आइन और कानून के मुताबिक बेल दी गई है। तो पहले तो आपने नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर सबसे पहला काम तो ये किया है कि आपने अपनी अदलिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है, अपना सिस्टम जो है आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, उस पर आपने फातिहा पढ़ दी है।
और उसके बाद फिर जो आप ये काम कर रहे हैं कि जी वापस आके कोई नवाज शरीफ साहब क्या कर लेंगे, पूरे रियासती वसाइल झोंक दिए गए हैं इस जलसे को, इस रिसेप्शन को कामयाब दिखाने के लिए। हमारे ही पैसे को जिस तरह से बेदरेग लुटाया जा रहा है, जिस अंदाज से उसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पूरा अब आप देखेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी पूरी एक किस्म की वो एक पूरा वेलकम किस्म की ट्रांसमिशंस इस्तकबालिया होंगी प्रोग्राम्स चलेंगे, और ऐसे एक हवा बनाया जाएगा। जी इस्तकबालिया प्रोग्राम्स चलेंगे, क्या कह रहे हैं? इस्तकबालिया जी, प्रोग्राम्स। जी, मैं वही कह रही हूँ ना कि वो पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये देखिए ना, ये सब बहुत आर्टिफिशियल है जमाल, जब अवाम की उसमें पार्टिसिपेशन उस तरह से नहीं है। चलिए मैं तो आपको एक बात और बता दूँ कि जलसा भी शायद ये काबिल कबूल हद तक कोई 30, 40, 50,000 लोग जमा कर ही लें। क्योंकि जब ज़ाहिर है आप इतने वसाइल कोई खाने के पीछे आ जाएगा, किसी को ज़बरदस्ती भर के ले आएँगे, कोई सारे जो सरकारी मुलाज़िम हैं बेचारे उनको बिठा देंगे, कुछ ना कुछ करके कुछ 40-50,000 लोग जमा कर ही लेंगे। तो ऑप्टिक्स के हवाले से आप कह सकेंगे कि हाँ भाई फिर भी ठीक जलसा हो गया है। लेकिन असल बात क्या है? बात ये नहीं है कि वहाँ पे कितना आपने जमहूर को इकट्ठा कर लिया। बात यही है कि वहाँ पे खुद कितने कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और वो दिल से जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ हैं या उसको वो ठीक समझते हैं, निजात दहिंदा समझते हैं, और कितने लोग हैं जो उसके बावजूद भी इनको वोट डालने के लिए भी तैयार होंगे उनमें से। तो पता इनको भी है अंदर से सारा। ये इस्तकबाल नहीं होता कि इस तरह से आपको लालचें दे के ज़ोर ज़बरदस्तियाँ करके लोगों को लाना पड़े। इस्तकबाल वही होता है कि जब लोग खुद उमड़-उमड़ के आते हैं। और आपने वो देखे हैं इस्तकबाल पहले इस तरह के, क्या बेनज़ीर का इस्तकबाल किसी को याद नहीं? क्या तो उस वक़्त इस तरह हुआ था कि लोगों को भर-भर के बसों, वैगनों पे, मोटरसाइकिलों के लालच देकर, जन्नत के टिकट के लालच देकर, न जाने क्या-क्या खाना खिलाकर उनको जो है वहाँ लाया गया था, कुछ भी नहीं था। ये जज़्बा ही अलग होता है भई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो अकल और समझ से आरी लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि ये गोबर को हलवा कहेंगे और कौम बड़े खुशी-खुशी उसको खा लेगी। तो भई अब ये वो टाइम है नहीं। अब बात ये है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें, वो आप कर लेंगे। लेकिन फिर मैं तो इसीलिए ये बात कहती हूँ कि भई आप फिर इलेक्शन कराने का तरद्दुद ही क्यों कर रहे हैं? आप एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें कि जी नवाज़ शरीफ साहब को मुकर्रर कर दिया गया है मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि अगले दिन भी कोई बंदा मुल्क में बाहर एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी 1 साल से निगरान हुकूमतें जो कि गैर मुंतखब हुकूमतें हैं, गैर कानूनी हुकूमतें हैं, वो बैठी हुई हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? तो इसी तरह जब नवाज़ शरीफ भी आ जाएँगे और निगरान हुकूमतों के पीछे तो 10-15% भी लोग नहीं हैं, इनके पीछे तो फिर भी 10-15% लोग हैं। तो अगर नवाज़ शरीफ को भी आप अपॉइंटमेंट कर दें उसकी इस तरह से, तो वो कोई एक बंदा नहीं निकलेगा चुप करके अपना हुकूमत चलाएँ। क्या ज़रूरत है इतना ढोंग रचाने की? क्या ज़रूरत है वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल करने की, इलेक्शन पे पैसे खर्च करने की? लेकिन अगर आप जेन्युइन बात करें कि इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी, इससे कोई चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, तो वो नहीं होंगी। क्योंकि मईशत की स्टेबिलिटी हो या किसी भी चीज़ में आप एक ओवरऑल मुल्क में माहौल बेहतर करने की बात करें, उसमें जब तक अवाम की पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो चीज़ नहीं है। बाकी आप आर्टिफिशियल तरीकों से जितना मर्ज़ा कॉस्मेटिक चेंजेस कर लें, जितनी मर्ज़ी आप चाहें कि लोगों को अच्छा दिखाने की कोशिश कर लें कि भई ये सब ठीक हो गया, तो ऐसा होता नहीं है। ये फिर ना बहुत एक टेम्परेरी किस्म के आपके अरेंजमेंट्स हैं ना ना और अवाम इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। ना अवाम साथ है, ना यकीन है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नवाज़ शरीफ ही को बनाना है वज़ीर-ए-आज़म? ऐसी मजबूरी सिर्फ सिंपल है, हो सकता है वैसे नवाज़ शरीफ के बजाय शहबाज़ शरीफ साहब भी बन जाएँ या जो भी आगे चीज़ें हों। लेकिन ये आप जो बात कह रहे हैं उसकी प्रॉब्लम समझे ना, मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं अगर ये नवाज़ शरीफ साहब के आने पर जो एक थोड़ी बहुत उम्मीद है कि शायद वो आके कुछ सूरत-ए-हाल में बेहतरी ले आएँ, शायद उनका वोटर सपोर्टर जाग जाए। जमाल इनका टारगेट सिर्फ इतना है कि जो रेशियो है ना 70 और 30 वाला, कि मकबूलियत उधर 70 है, इधर 30% है। तो वो ये कहते हैं कि इसको हम 50-50 तक भी अगर ले आए ना, तो उसके बाद फिर हम इलेक्शन में जाएँगे, फिर बाकी काम जो 10-20% का है ना, वो धांधली-धूंधली से कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये 30-40% पे धांधली नहीं होती, 50-50% पे हो सकती है। तो अब उसमें कोशिश ये है कि नवाज़ शरीफ के आने से वो जो डिफरेंस है 70 वाला और 30 वाला, वो किसी तरह से 40 या 60 पर आ जाए और फिर बाकी काम जो है वो फिर इलेक्शन में कर लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और नवाज़ शरीफ साहब के आने के बावजूद भी लोगों में कोई इमरान खान की मकबूलियत में डेंट नहीं ये लोग डाल सकेंगे, तो फिर इस बात के भी इम्कानात कम है कि फिर आप इलेक्शन में जाएँ। क्योंकि बहरहाल प्रॉब्लम जो मजबूरी की बात कर रहे थे, वो मजबूरी सिर्फ यही है कि इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। उसके अलावा फिर जिसको भी आप पकड़ लें, जो भी इस काबिल हुआ कि जिसके साथ कोई 8, 10, 15, 20, 25% अवाम है, तो फिर उसको बना लें आप। तो इस वक़्त चूँकि ये सर्विसेज़ ज़्यादा अच्छी नून लीग ने दी हैं हमेशा की तरह, तो इस दफ़ा फिर उन्होंने उन्हीं में से दोबारा से सिलेक्ट कर लिया बंदा।
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।